पहले आप सबके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सुशील नैन है। मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मेडीगाइडर ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज की कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, जैसा कि आप सबको पता है, री नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी सब सारी कैटेगरीज के लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल के क्षेत्र में एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, तमाम सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज में, बीएससी, एएनएम, जीएनएम के क्षेत्र में एडमिशन लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि नॉन मेडिकल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में 18 तरह की वेरिएंट इंजीनियरिंग और 4 तरह की आजकल जो एआई, रोबोटिक इंजीनियरिंग, डीएस और साइबर सिक्योरिटी जैसे वेरिएंट आए हैं। इसमें भी बच्चा बी आर्किटेक्चर के कोर्स में भी नॉन मेडिकल वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। आर्ट्स और कॉमर्स के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मैनेजमेंट के कोर्सेज में और सिंपल एनसीटी से अप्रूव्ड जैसे कि बीए है, लॉ के कोर्सेज हैं, इन सब तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज का स्पेशल मेरा मेन मोटो है, जो भी नीट एस्पायरेंट, जिन बच्चों के कट ऑफ लिस्ट से लेके 720 नंबर के बीच में नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किस कॉलेज की क्या फीस है, पूरे पैन इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज का रैंक क्या है, काउंसलिंग कैसे फिल होगी, स्टेट काउंसलिंग कैसे फिल होगी, सेंट्रल काउंसलिंग कैसे फिल होगी, इन सब तमाम बातों की डिस्कशन के लिए हम 1-to-1 सेशन देंगे। जो भी बच्चा एमबीबीएस या नीट से तमाम सारे कोर्सेज करना चाहता है, 6 तरह के कोर्सेज नीट से कर सकता है, तो उन सारे कोर्सेज के लिए हम स्पेशली स्टूडेंट को 1-to-1 सेशन देंगे। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की या अपने हरियाणा के पेरेंट्स की डिमांड्स आई थी कि सर हमारे लिए क्या है। देखिए, जो बच्चा हमारे से संपर्क करेगा, हरियाणा का कोई भी बच्चा हो, जो बच्चा इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह से एडमिशन लेना चाहता है, आज की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेरा मेन मोटो है, ताकि ये एक मैसेज पेरेंट्स तक जाए और सब पेरेंट्स को पता लगे कि काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं, हमारे ऑफिस में विजिट करके और एक अच्छा खासा डिस्काउंट मैं पेरेंट्स को करूंगा, यानी कि 25,000 का डिस्काउंट मैंने रखा है सिर्फ हरियाणा के पेरेंट्स के लिए। अब जिस बच्चे का या जिस पेरेंट्स के बच्चे के नंबर कम है, पेरेंट्स का बजट कम है, वो इंडिया में एडमिशन नहीं करवा पाता, तो हम उसके लिए अब्रॉड का एमबीबीएस का ऑप्शन लेके आए हैं। जैसे रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, नेपाल जैसे तमाम सारे कंट्रीज़ में हम लोग एडमिशन्स, आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं, हम लोग करवाते हैं। मेडीगाइडर ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है रशिया के कॉलेजेस में, उज़्बेकिस्तान के कॉलेजेस में, किर्गिस्तान के कॉलेजेस में, आर्मीनिया के कॉलेजेस में, नेपाल के कॉलेजेस में। आप हमारे से जुड़ के हम बच्चे का टेक्निकली एडमिशन लेटर से लेके उस यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंडिंग तक की एडमिशन की गाइडेंस की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। हम बच्चे को प्रॉपर गाइड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंट क्या होंगे, पोस्ट डिपार्चर डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कितनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, कौन से डॉक्यूमेंट का क्या एक्सपेंसेस आएगा, हॉस्टल की फ़ीस कैसे है, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब सारी तमाम बातों की जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारे टोटल 13 जगह पे ब्रांच ऑफिस है। आप हमसे हिसार में मिल सकते हैं, सोनीपत मिल सकते हैं, पटियाला, चंडीगढ़, नोएडा, गोरखपुर, बनारस, पटना, रांची, मुदनीपुर, जमशेदपुर, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु, इन सब तमाम लोकेशन पे आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमने आज तक सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करवाया है और सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है। ये एक स्पेशल गाइडलाइन इस बार हम लोग लेके आए हैं कि कोई भी बच्चा अगर कम बजट के कारण बाहर के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है तो मेडीगाइडर ओवरसीज हरियाणा, स्पेशल हरियाणा के पेरेंट्स के लिए 25,000 डिस्काउंट का अमाउंट लेके आ रहा है, वो भी अपने सर्विस चार्ज में। आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमें अपने टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे हमारे से जुड़ सकते हैं। हमें
अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के अपना टाइम शेड्यूल लेके अपनी काउंसलिंग के लिए 1-to-1 सेशन अलाउड कर सकते हैं या ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8168107687। सर ऑफिस का एड्रेस और बता दीजिए सर। ऑफिस का एड्रेस हमारा है DSS 124 हिसार का ऑफिस का एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। DSS 124 सेक्टर 15A कैमरी रोड मेन मार्केट हिसार हरियाणा। अगर दूसरी जगह का कोई स्टूडेंट है तो हमसे टेलीफोनिकली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 8168107687। दूसरा नंबर है 7497888700। हमसे मिलने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। आपके द्वारा किसी भी स्टूडेंट अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो जो फीस डिपॉजिट होती है वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में जाती है या किसी मिडिलमैन के अकाउंट में जाएगी? फीस का जहाँ तक सवाल है, इंडिया के कोई कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो डायरेक्टली आप कॉलेज के अकाउंट में जमा करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अब जैसे सिर्फ एक कंट्री है रशिया। रशिया के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भी पे कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज फीस वहाँ पर जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पेरेंट्स को कई बार फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस का नहीं पता होता कि कैसे फीस जमा होगी, लैंग्वेज का बैरियर होगा या कैसे उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, तो उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हम लोग जमा करवाते हैं बच्चे की, और फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम सारे डॉक्यूमेंट डिटेल में बच्चे को समझाते हैं, फिर बच्चे जाके अपना। सर अभी तक कितने डॉक्टर बना चुके हैं आप? सर अब तक अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ MBBS एडमिशन हम करवा चुके हैं। ठीक। दिल्ली का एड्रेस क्या है? दिल्ली में सर हमारा ऑफिस नेपसराय के अंदर है। ठीक है, धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा सकते हैं। सर रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन? सर रशिया में तमाम 57 यूनिवर्सिटीज है। अगर मैं मॉस्को से बात करूंगा तो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे आपकी मैफी के दोनों कैंपस है, फोर्थ नंबर पे आती है फार ईस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5वें नंबर पे आती है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद RDUN, यारोस्लावल, मर्दोविया, यूलियानोस्क, आपका नॉर्थ ओशिटन, नॉर्थ कोकेशन, स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल, तवेर स्टेट मेडिकल, ओमस्क स्टेट मेडिकल, कामरो स्टेट मेडिकल, वारेंज स्टेट मेडिकल, नवरसिस्की नवगार्ड स्टेट मेडिकल, मार्कोव स्टेट मेडिकल, साइबेरियन स्टेट मेडिकल, आर्डुएन स्टेट मेडिकल, आपका वोल्वोग्राद स्टेट मेडिकल, आपका कोमिस्वितकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट पीटरबर्ग स्टेट मेडिकल, मारी स्टेट मेडिकल, प्रम स्टेट मेडिकल, उसके बाद और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तमाम मैंने कम से कम 30-35 नाम आपको गिनाए। ऐसे 57 यूनिवर्सिटी रशिया में जो है MBBS का कोर्स। फीस क्या रहती है सर इनकी? सर रशिया में जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है उसकी फीस तो 12-13 लाख से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रूबल के आसपास की फीस आती है दोनों सेमेस्टर की मिला के। यानी कि वो 4,05,000 भी हो सकती है, 4,10,000 भी हो सकती है, 3,80 भी हो सकती है। तमाम ऐसे मतलब 10-20 हज़ार का डिफरेंस है हर एक यूनिवर्सिटी से। इंडिया में क्या फीस रहेगी? इंडिया में तो सर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मिनिमम फर्स्ट ईयर में ही 19-20 लाख रुपए का अरेंजमेंट पेरेंट्स को चाहिए। 11-12 लाख रुपए से तो फीस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। अभी आपने रशिया का जिक्र किया तो वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर अक्सर जो है देखने को मिलता है कि मतलब अगर रशिया में कोई माइग्रेट होना चाहिए या कोई इसके अलावा कोई कोर्स करना चाहे तो उन्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके इंटरव्यूज़ भी होते हैं 2-3 लेवल के, तो क्या इसमें भी स्पेसिफिक वो लैंग्वेज का बैरियर रहता है कि एडमिशन? सर देखिए, जनरल मेडिसिन का जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में रहेगा। यानी कि WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो जिस भी सिलेबस, WHO रिकॉग्नाइज्ड सिलेबस जो भी यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है उसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने का फ़ायदा है। कोर्स की पूरी डिटेल इंग्लिश में रहेगी। एक सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज आपको 6 के 6 साल पढ़ाया जाएगा ताकि वहाँ के लोकल जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करने के लिए। देखिए अब मैं हरियाणा में हूँ, अगर डॉक्टर को हरियाणवी नहीं आती तो कितनी मुसीबत है उसको। जी जी। ऐसा ही रशिया में अगर आप डॉक्टरी की स्टडी करने जा रहे हो, मेडिकल की स्टडी करने जा रहे हो, अगर वहाँ पेशेंट से बात करनी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत रशियन आपको आनी चाहिए। और रशियन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हो। कुछ वर्ड्स तो हमें भी आते हैं, हम भी समझ जाते हैं। थोड़ा बोल के बताएंगे सर। जैसे कैसे हो, कागदिला, लाइट को लांपा कहते हैं, पेन को रुचिका कहते हैं, पेपर को बुमागा कहते हैं, शूज़ को ओबुफ कहते हैं,
आप जुराब डालते हैं उसको नौस्की बोलते हैं, ये मतलब कांच को स्टिकलो कहते हैं, पानी को वदा कहते हैं, चाय को चाय बोलते हैं, दरवाजे को दवेर बोलते हैं, विंडो को आखनो बोलते हैं, टेबल को स्टूल बोलते हैं, ये सब तमाम सारे वर्ड्स हैं। कार को मुशीना बोलते हैं, लड़की को देवुचकी बोलते हैं, आदमी को मुशीना बोलते हैं, लेडीज़ को जैनसीना बोलते हैं, हम बोलते हैं थैंक यू, बोलते हैं पसीबा, आगे से बोलते हैं इट्स ओके, पजालुस्ता, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। ये बच्चा पहले 10 से 12 दिन में ही सीख जाता है। और सब कुछ इंडिया से लेके, देखिए जो भी आप हमें देख रहे हैं, इंडिया से लेके रशिया तक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तमाम डॉक्यूमेंट के बारे में गाइड करने की जिम्मेवारी हमारी रहती है। एडमिशन की 100% हम जिम्मेवारी लेते हैं कि बच्चे का एडमिशन 100% करवा के दें। ठीक है सर। पजारुस्ता।